नमस्ते। आज हम यूनिट 7 फेयर प्ले के क्वेश्चन आंसर करेंगे वर्किंग विथ द टेक्स्ट से। तो फर्स्ट है मैच द सेंटेंसेस अंडर आई विथ दोज अंडर सेकंड, यानी कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं 5 सेंटेंसेस, उसे आपको मैच करना है एक दूसरे से। ओके, यहाँ मैंने आंसर आपको दे दिया है। जैसे फर्स्ट है जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उससे मैचिंग सेंटेंस क्या होंगे? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनके और जुम्मन के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत था। ओके, सेकेंड जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, यानी कि जुम्मन की चाची ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी। तो उससे मैचिंग सेंटेंस क्या होगा? द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, यानी कि द कंडीशन यानी कि शर्त यह थी कि वह उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। ओके, थर्ड द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, यानी कि चाची ने पंचायत में अपील करने का फैसला किया। तो क्या आएगा? सी वांटेड जस्टिस, यानी कि वह न्याय चाहती है। वांटिंग चाहना, जस्टिस यानी न्याय। फोर्थ अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, यानी कि अलगू चाची का साथ देने को तैयार नहीं था। ओके, तो इससे मैचिंग सेंटेंस क्या होंगे? इन द अब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, यानी कि एक की गैर मौजूदगी में दूसरे उसके परिवार का ख्याल रखता था। फिफ्थ जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, यानी कि अलगू का नाम हेड पंच सुनकर जुम्मन बहुत खुश हुआ। इसका क्या होगा? ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, यानी कि उसे विश्वास था कि उसका दोस्त कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। एंड सेकंड क्या दिया आपको? बी हु सेज दिस टू होम एंड वाई, यानी कि मतलब किसने किससे कहा और क्यों। तो फर्स्ट क्या है? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउसेज, किसने कहा? हु सेज, जुम्मन ने। टू हुम यानी कि किससे? अलगू एंड द विलेजर्स। एंड वाई, तो क्या आएगा? जुम्मन सेज दिस टू justify that his wife is capable of managing the household and therefore his aunt should not interfere, यानी कि क्या कह रहा है? मेरी पत्नी को सबसे अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है। तो किसने कहा? जुम्मन ने। किससे कहा? अलगू और गांव वाले से। क्यों कहा? जुम्मन यह बात साबित करने के लिए कहता है कि उसकी पत्नी घर संभालने में काबिल है और इसलिए उसकी चाची को दखल नहीं देना चाहिए। सेकंड बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, मतलब लेकिन क्या यह सही है मेरे बेटे कि तुम चुप रहो और जो तुम्हें सही और जायज़ लगता है वह ना कहो। हु सेज, तो कौन कहता है? अलगूज कंसाइंस, मतलब इनर वॉइस, यानी कि अलगू की अंतरात्मा, अंदर की आवाज़। इनर वॉइस यानी अंदर की आवाज़। टू हुम यानी कि किससे? तो कहता है अलगू से। एंड वाई मतलब क्यों कहता है? अलगू knows what is right but remains silent because of friendship. His conscience reminds him that justice is more important than friendship. क्यों? अलगू जानता है कि क्या सही है लेकिन दोस्ती की वजह से चुप रहता है। उसकी अंतरात्मा उसे याद दिलाती है कि दोस्ती से ज़्यादा न्याय ज़रूरी है। थर्ड वॉट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, यानी कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। हु सेज यानी कि किसने कहा? अलगू एज हेड पंच, यानी कि अलगू मुख्य पंच के तौर पर। टू हुम किससे कहा? जुम्मन से। और कहा क्यों? वाई यानी क्यों।
As the head of the panchayat, Algu gives Jumman a fair chance to present his side of the case. तो क्यों कहा? पंचायत के मुखिया के तौर पर अलगू जुम्मन को अपना पक्ष रखने का एक सही मौका देता है. Fourth, I can't pay you a penny for the beast you sold me. यानी कि तुमने मुझे जो घटिया जानवर बेचा है उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा. किसने कहा? समझू साहू ने. किससे कहा? जुम्मन से. और क्यों कहा? समझू ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उसने जुम्मन से जो बैल खरीदा था वह बीमार था और मरने वाला था. तो क्या आएगा? समझू रिफ्यूजेस टू पे बिकॉज, रिफ्यूज यानी कि मना करना, बिकॉज द बुलॉक ही बॉट फ्रॉम जुम्मन वॉज सिक एंड नियर डेथ. ओके, वह बीमार था और मरने वाला था. फिफ्थ, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस. यानी कि पंचायत की जय हो, यही न्याय है. किसने कहा? जुम्मन की आंटी ने, यानी कि जुम्मन्स आंट. किससे कहा? द विलेजर्स पंचायत, यानी कि गांव वालों से और पंचायत से. क्यों कहा? सी सेज दिस बिकॉज द पंचायत गिव्स अ फेयर जजमेंट इन हर फेवर. क्यों? वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि पंचायत उसके पक्ष में सही फैसला सुनाती है. ओके.